नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से हम लोग इस बात पे चर्चा कर ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो 240 सीटें आई वो क्यों आई, और उस पे हमने अभी हाल ही में एक फरसाकास्ट किया था, पहला एपिसोड, जिसमें हमने 19 तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात की थी जो मार्केट में चल रहे थे। उसके साथ ही हमने कई जगह पे कई लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से, पार्टी के कुछ लोग जो थे जो दबे जुबान में बोल रहे थे, या ग्राउंड रिपोर्ट्स जो भी हमारे मित्र पत्रकार जो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे थे, उन सब से भी हमने बात की और ढेर सारे बिंदु जो है वो आए थे। हाल ही में पता चला है कि भाजपा ने और उनके संगठन के जो लोग हैं, जैसे BL संतोष हैं और बाकी लोग जो हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव में उनकी हार क्यों हुई, इसको लेकर के इन्होंने एक बैठक की थी आत्मचिंतन के लिए। और वहाँ पे ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है और ये लिखते हैं कि एक आंतरिक समीक्षा हुई और आत्मचिंतन मंथन बैठक हुआ, जहाँ पे 15 पन्नों की एक रिपोर्ट जिसमें 12 बिंदु बताए गए कि उनकी हार क्यों हुई है, इस तरह से ह्यूमिलिएटिंग लॉस क्यों हुई है। और इस रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि आंतरिक जो मारकुटाई चल रही थी इनके भीतर में, जो होता है ना, भीतर में कई गुट बन गए हैं, उस तरह की चीज़ें, और किस तरह से अपोजिशन ने किस तरह से एक अच्छी योजना के साथ बहुत सारे मैसेजेस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट तक पहुंचाए थे। ये रिव्यू समीक्षा जो बताया जा रहा है वो 40 दलों ने 78 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें 40 दलों ने लगातार जाकर के किया। 500 पार्टी वर्कर्स का इंटरव्यू किया गया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब लगभग 40,000 पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की गई। और जब फाइंडिंग्स जो भी आई हैं वो कुछ दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भाजपा ने यह देखा है कि सारे ही क्षेत्रों में वोट शेयर में ड्रॉप इन्हें दिखा है, और जो ऐसी हार थी जहां पे अधिक लॉस हुआ है, ब्रज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अवध है, काशी है, गोरखपुर है, अगर हम 2019 की से उसकी तुलना करें तो हम जो है इन्हीं सब बिंदुओं पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि वो 12 बिंदु कौन कौन से हैं जो हमने अपने सूत्रों के माध्यम से कह लें, या फिर ट्विटर पे बहुत सारे, कुछ लोग 8 बिंदु बता रहे हैं, कुछ लोग 12, ये सारा कुछ चल रहा है। तो हमने एक एक बिंदु के अनुसार हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वो बिंदु यह है कि संवैधानिक संशोधनों पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियां और विपक्ष का कथन कि आरक्षण हटा दिया जाएगा। अब ये जिन लोगों को नहीं मालूम है कि ये वस्तुतः था क्या, तो वापस मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, इस पर लिखा भाजपा नेताओं की टिप्पणियां संविधान के संशोधन को लेकर के, और फिर विपक्ष ने उसको कैसे कैपिटलाइज किया। तो आप कहेंगे कि भाजपा नेता ने किसने बोला था इस पे, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हमने तो अखिलेश से या इंडिया अलायंस के लोगों से, राहुल गांधी से सबसे अधिक ये सुना कि भाजपा वाले संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को हटा देंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो भाजपा वाले ही केवल तिल का ताड़ बनाना जानते हैं। इस बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस भी, उनका गेम, सोशल मीडिया का गेम, वो हम सब ने यह अनुभव किया है कि उनका टॉप नॉच था। तो उसमें अनंत हेगड़े का एक बयान आता है, और ये भाजपा के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रीराइट कर दो, दोबारा लिख दो। और ये जो है उनका कहना था कि अगर हमें 400 जीतना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें 400 जिताना है, तो उसका कारण क्या है कि कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके कारण हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व है, वो कहीं ना कहीं दब गया है। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए उसमें परिवर्तन करना होगा, और हमें लोकसभा में ऑलरेडी 2/3 बहुमत है, और हमें राज्यसभा में नहीं है उसके बदलाव के लिए। इसलिए 400 से अधिक संख्या अगर हमें मिल जाती है
तो हम वो बदलाव कर पाएंगे। एक प्योरली अलग तरीके से देखा जाए कि क्या हम और आप इस संविधान को बदलना चाहते हैं, ऑब्वियसली उत्तर है हाँ। ये संविधान जो है ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है और इस संविधान में ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जिनका जीवन जो है वो समय उसका नष्ट हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बाद में जोड़ करके मतलब संविधान की मूल आत्मा के ही साथ छेड़छाड़ करने जैसा था। जैसे सेक्युलर शब्द, वो भारत के लिए एलियन है, सेकुलर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ऑलरेडी बहुईश्वरवादी है, उसके बाद मल्टीपल फेथ्स को हम यहाँ पे पनपे हैं, आए हैं, जो बाकी जगह पे लुप्त हो रहे हैं वो भारत में बचे हों उन्हीं के फेथ, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें एक एक बार में आ करके रंग बिरंगे संविधान संशोधन किए गए। इस कारण से ये कहा जाता है कि हाँ भाई ये संविधान बदलो, ये वकीलों ने अपने हिसाब से संविधान लिख दिए हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, एक संविधान लिखा जाना चाहिए। लेकिन हम नेपाल नहीं है कि वहाँ पे बैठ करके अब संसद की एक मतलब कमेटी बने और वो वापस लिखे। हम भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है उसका होना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि परिवर्तन हो, संशोधन के माध्यम से जो भी हो। अब जब कोई नेता अपने दिल की बात जो है इस तरह से बोलता है और वो बताता है टेक्निकलिटीज़ में जाके कि लोकसभा में हमारे इतने हैं, राज्यसभा में नहीं है, 400 दे दोगे तो हम ये कर देंगे, हिंदुत्व जो है फ्रंट पे नहीं है, तब फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि संविधान बदल देगा इसका मतलब तुम आरक्षण भी बदल दोगे, तो उन्होंने वहाँ पे कैपिटलाइज किया। और यही एक फेक न्यूज़ जो है, आप याद कीजिए, एक फेक न्यूज़ नहीं, ये अयोध्या के जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने भी कहा कि 2/3 बहुमत चाहिए और नया संविधान बनाने के लिए। और ज्योति मिर्धा है, उनके भी इसी तरह के बयान आए थे। अब उनका बयान क्या था देख लीजिए कि इस वीडियो में मिर्धा कहती नजर आती, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उसके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत है, उन्होंने आगे कहा इस बार तीसरी लोकसभा में एनडीए की प्रचंड बहुमत लानी है। तो मूलतः आप देख लीजिए कि भाव क्या था, भाव यही था कि भैया हम जो है बदलना ही चाहते हैं। इसी को उन्होंने कैपिटलाइज किया और फिर फेक न्यूज चला, जिसमें कि ये दोनों जो आपकी स्क्रीन पे है, मोदी जी ने बाड़मेर में कहा कि भीमराव अंबेडकर अगर धरती पे आ जाते हैं तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं पाएंगे, और अमित शाह ने भी यही कहा कि कोई टेम्परिंग नहीं होगी और हम ये एश्योरेंस देने आए हैं SC/ST के लोगों को। ये जो है ये राजस्थान के मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, उनके बयान को ट्विस्ट करके चला दिया गया था कि 400 सीट आएगी तो ये करके और वो कट करके। और अमित शाह वाला तो आप सबको याद ही होगा कि किस तरह से अमित शाह के वीडियो को आगे पीछे करके जो उन्होंने बाद में बोला उसको पहले करके ये भाव देने की चेष्टा की गई कि भैया अब आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो ये एक मूल बिंदु था कि इसमें नैरेटिव के वॉर में आपकी IT सेल पूरी तरह से फेल रही है, और ये वन ऑफ द मेजर और चीफ रीजंस था जो जनता में, और वो जनता जिसको अमित शाह ने फिगर आउट किया था 2017 के चुनाव में, जिससे उनको 325 सीटें आई थी भाजपा को, उसके बाद फिर 22 में 19 में, ये 3 चुनाव आपने इसी समीकरण को साध करके अलग अलग जातियों के गुटों को ध्यान में रख के किया था, और अचानक से वो आपके हाथों से निकल जाते हैं। वो क्यों निकले, उसका कारण यही था कि यह प्रपंच फैलाने में ये लोग सफल हो जाते हैं। अब दूसरा जो था, और हाँ, इंडिया अलायंस के ट्वीट भी हैं, अब देखिए ये सारा कुछ था, ये उसी चुनाव के समय पे है, अंबेडकर जयंती पे। और पवन खेरा बोल रहा है कि अयोध्या के वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदलना है इसलिए सीट लानी है, मोदी जी कह रहे हैं कि अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते, और ये महासूत्रधार हिमसेल्फ ऐसे कर करके ये सब जो है वो फैलाया गया था।
अब दूसरा कारण जो बताया गया वो है परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला। पेपर लीक का मामला लंबे समय से चल रहा था और इस पे यदि आप लोगों को याद हो तो अखिलेश ने बहुत पहले ये बयान दिया था, 4 मार्च का है उसका, पेपर आउट से बीजेपी के 2 लाख वोटर लीक, संविधान मंथन का वक्त। ये बहुत बड़ी बात है जो अखिलेश ने कही थी। उस वक्त हमें मजाक लगा था और अखिलेश ने कहा था कि इस 2 लाख से अगर घर में 4-4 लोग भी हैं, और उसने बताया था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने इनके वोटर जा सकते हैं वो कहा था। तो हंसने के लिए उस वक्त तो हम हंस रहे थे हम सब कि यार ये कौन सी कैलकुलेशन है इसकी। परंतु संभवतः वो अपने जगह पे सच थे। अब हमें रेट्रोस्पेक्टिवली पता लग रहा है कि वो तो सही बोल रहे थे। ये सारी बातें और भी देखिए, नीट पे फेक नैरेटिव खूब चला। इंडिया टुडे का आर्टिकल का हेडलाइन यूज कर रहे हैं कि मोदी को युवाओं की फिक्र नहीं, ये सब करके, और इस तरह से 70 पेपर लीक्स इन 7 ईयर्स। और आर्टिकल में है वेस्ट बंगाल के स्टेट बोर्ड का पेपर 10 बार हुआ है, तमिलनाडु का पेपर लीक हुआ, राजस्थान का हुआ है, और आरपीएससी एग्ज़ाम उनको ये कंडक्ट जो है वो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी, अब ये है कि बेफिटिंग फैक्ट्स कौन है, वो भाजपा से संबद्ध तो है नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं, ना ही वो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि आईटी सेल से जुड़ा हुआ है। ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे इसकी काट तैयार कर रहे थे या काउंटर कर रहे थे। भाजपा में एक जो रिस्पांस होना चाहिए रैलियों के माध्यम से, ऑन ग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से, ये सब कुछ नहीं चल रहा था और इनको उन्होंने भुनाया है। अब ये भी देखिए, ये तो खैर 8 जुलाई और 5 जून का है, ये यूजी और पीजी जो है नीट का, उस पे लगातार जो है वो चल रहा है। अभी 8 जुलाई को आया था कि इस बात से आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है, रीटेस्ट नेसेसरी है, मतलब दोबारा से नीट यूजी 2024 कराया जाना चाहिए यदि वैसे प्रत्याशी जिन्होंने चोरी की है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको रीटेस्ट करना ही पड़ेगा। ये अभी वापस आकर के अभी जो वस्तु स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ कि इनके सामने किस तरह की परिस्थितियाँ अब उपस्थित हो चुकी हैं। अब तीसरा कारण जो था वो है, हाँ ये वाला जो है, अब यहाँ से कुछ ऐसे कारण आते हैं जो केवल कार्यकर्ता या फिर पार्टी से संबद्ध लोग वही इस बात की ग्रेविटी को समझते हैं। बाहर से आपको लगेगा इसकी क्या आवश्यकता है। सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग पर विवाद, कि नौकरियां कहाँ जा रही हैं, किस तरह से दी जा रही हैं और कौन लोग नौकरी पा रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब विपक्ष जो है आपके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहा होता है कि नौकरियां नहीं दी जा रही है या कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी इसलिए देते हैं कि उसमें आरक्षण ना लगाया जा सके, तरह तरह की बातें जो है उसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च के माध्यम से वो दिया जाता है। तो ये वाला जो था ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब एक यूपी पुलिस को लेकर के आया था। अब ये देखिए कि इसमें क्लैरिफिकेशन हालांकि आया कि पुलिस फोर्स की वैकेंसी जो है ये नहीं दी जाने वाली, मतलब वो आउटसोर्स नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने जो फैलाना था उनको उन्होंने फैलाया कि भाजपा ने आर्मी और बाकी जो मतलब अग्निपथ को भी इन्होंने ले लिया और कहा कि एसपी चीफ ने तो यहाँ तक कहा कि भाजपा किसी दिन गवर्नमेंट को ही आउटसोर्स कर देगी। ये भी एक मतलब इस तरह का समाचार एक तो आया ही था। और हर विभाग में अभी संविदा यही आप सुनेंगे हर जगह पे। तो उसमें संभव है कि अपने लोगों का ना जाना या फिर विपक्ष इस तरह से बुना रहा हो कि इसमें आरक्षण नहीं दिया जाता है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी कि नौकरी दे रहे हैं हर साल आपको रिन्यू करवाना है। तो ये सब भी इनके हार के कई कारणों में से एक
बताया जाता है। चौथा एक कारण था सरकारी अधिकारियों के आचरण से भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष। अब आप फिर वही कहोगे कि इसमें क्या समस्या है, सरकारी कर्मचारी आपसे क्यों ठीक से बिहेव करें। कोई भी कार्यकर्ता जब निस्वार्थ भाव से इतना काम करता है तो वो सोचता है कि यार कम से कम सरकारी जगहों पे उसकी हनक रहे, वो जाए और बताए कि मैं यहाँ का यूथ विंग का चीफ हूँ, तो मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। ये तो उसकी आकांक्षाएं होती हैं कि वो कहीं से एक फ़ोन करवा दे, उसका काम हो जाए, उसका काम रुके नहीं। सरकारी कर्मचारी पार्टी से या इस सरकार से इतने अधिक क्रुद्ध थे, कारण कुछ भी हो सकते हैं, कि वो भाजपा के लोगों को सीरियसली नहीं ले रहे थे और वो उन्हें नकारते जा रहे थे। अब उसका कारण यह हो कि भाजपा की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें टाइम से आने बोल रही है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया जो शॉर्टकट्स चैनल पे है कि शिक्षक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों भाई? शिक्षक आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमें जो है अटेंडेंस नहीं लगाना है ऑनलाइन। आप सोचिए 7 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं करना चाहते। अब ऐसे लोगों को जो यह सोच करके आते हैं यार सरकारी जॉब है, हम काम क्यों करें, वैसे लोगों को यदि आप काम करवाएंगे तो वो फिर बदला अलग अलग तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पे भी वही होता दिखा कि 2 चीज़ें होती, एक तो गवर्नमेंट कह देती है कि भाई हमारे जो भी हैं कार्यकर्ता ये सब तुम्हें काम दिया गया वो काम करो, तुम्हें बाकी 3-5 इधर सब में नहीं रहना है। इससे क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का प्रभाव जो है वो समाप्त होता जाता है। और वो जो पर्क्स ऑफ बीइंग पार्टी वर्कर्स होता है ना कि हम कार्यकर्ता क्यों, खाली झंडा उठाने और रैली में दरी बिछाने के लिए तो होता नहीं है। उसके बदले उसको कुछ चाहिए होता है कि उसका कोई आदमी चालान फंस रहा है, उसका कहीं पे आपको टेंडर चाहिए, तरह तरह की चीज़ें होती है, कोई पुलिस केस हो गया तो जाए वहाँ पे और बोले और वो केस हट जाए। ये सब उसकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पर सरकारी अधिकारी जो थे वो भाजपा वालों को बहुत ही मिसट्रीट कर रहे थे और ऐसे अधिकारियों पे गवर्नमेंट कथित तौर पे कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ऊपर से कुछ नहीं हो रहा था तो फिर कार्यकर्ताओं में असंतोष हुआ और कार्यकर्ता जब संतुष्ट नहीं है फिर आपके लिए काम नहीं करेंगे और वो यहाँ पे होता हुआ दिखा है। अब ये भी आप देख लीजिए, चुनाव में अधिकारियों ने सपा के एजेंट के रूप में किया काम, सीएम योगी से करेंगे शिकायत, भाजपा नेता का बड़ा आरोप। अब ये लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों पर लोकसभा चुनाव में सपा के एजेंट होने का। अब ऐसा क्यों कहा गया सपा के एजेंट, या जिसके भी ऊपर आरोप लगा क्यों? वो इसी कारण से कि सरकारी अधिकारी जो वो चिल्ड आउट रहना चाहता है, वो चाहता है सपा की सरकार आ जाए, बसपा की सरकार आ जाए, जहां हमारे ऊपर इस तरह का दबाव नहीं है, हमें सरकारी ऑफिस में काम करना पड़ रहा है। वो लेजिटिमेट कार्य करवा रही है भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में, लेकिन अधिकारी जो यह सोच करके सरकारी नौकरी करने आए कि हम काम क्यों करें, उससे यदि आप काम करवाएंगे तो फिर यही होता है, वो बदला कहीं और निकालते हैं कि भाई इस सरकार को हमें आने ही नहीं देना। उनको लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये बात और है कि अब गवर्नमेंट या पार्टी ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करेगी, यह देखने योग्य होगा कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। अब प्रत्यक्ष रूप से तो आप कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को टाइट किया जाता है बाहर से, क्या वैसा पार्टी करेगी या फिर यही रवैया रहेगा और ये लोग वापस जो है वो सपा के लिए अगले चुनाव में भी काम करते दृष्टिगोचर होंगे। 5वां कारण जो है वो भी उसी से मिलता हुआ है, सरकारी अधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति सहयोग की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पे विरोध हुआ। ये चौथा से ही मिलता जुलता ही कारण है कि जो भी चुनाव से संबद्ध अधिकारी थे, और चुनाव जब होता है तो सरकारी महकमा बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारियों का जुड़ जाता है चुनाव में, तो उनके ऊपर जो सत्ता का दबाव था कि तुम ढंग से काम करो, टाइम से आया करो, टाइम होने के बाद भी जब तक कार्य पूरा ना हो, उनके टारगेट जो भी रहे हों तब तक काम तुम्हें करना है, तो उन सबको जिस प्रकार के दबाव से वो जो है गुजरना पड़ा था, तो वो कहाँ पे फूट रहा था, वो यहीं पे
कि जब चुनाव हो रहे थे या होने वाले थे तब वहाँ पे कुछ ना कुछ खुरपेची की गई, जिसके कारण जो है ज़मीनी स्तर पे विरोध हुआ उनका और फिर वो अपेक्षित परिणाम जो है उनको नहीं दिखे। ये जो है बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाना, इसके एक कारण तो ये है जो अभी चौथा और पांचवा बिंदु था उसको लेकर के यदि हम चलें कि बूथ लेवल ऑफिसर जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही अथॉरिटी होती है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं देगा, उसी के पास लिस्ट होती है। यदि वो लोगों का नाम हटा दे सूची से और ये बात आपको चुनाव वाले दिन या एक दिन पहले पता चले, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और तब आप और भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब आपके पार्टी का जो बूथ एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, वो उसमें उतना उत्साह से कार्य ना कर रहा कि छोड़ो यार हमें क्या, हम तो मतलब 5 साल से जिता रहे थे पार्टी को, हमें क्या मिला, या अभी भी हमें क्या मिल रहा है, प्रत्याशी हमें ना पैसा दे रहा है ना संसाधन दे रहा है, हम लोगों को कहाँ से लेकर के आए। ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे आती है कि बीएलओज जो थे, ये तो हमने अयोध्या में हार हुई थी उस वक्त भी हमारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इन लोगों ने बड़े स्तर पे धांधली की, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं डाला गया जो भाजपा के वोटर्स थे और उनको लौटना पड़ा और बहुत सारे लोग तो निकले ही नहीं। तो यह भी अब देखिए इससे संबद्ध समाचार भी हैं। अब यहाँ पे ये केवल मतलब एक जगह पे नहीं है, यूपी का न्यूज़ नहीं है, जैसे ये आपको ये भुवनेश्वर की का समाचार है, उसके बाद ये देखिए चेन्नई का, फिर मुंबई का, और उसके बाद ये देहरादून का। ये सारे समाचार जो हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे नाम तो हटाए गए थे और ये वाइड स्प्रेड ये कार्य किया गया, तो और यूपी में ये ज़्यादा होता हुआ दिखा और जो कार्यकर्ताओं ने फील किया तो उन्होंने ये लिस्ट करवाया। अब 7वां जो है, हाँ ये वाला तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है। जल्दबाजी में टिकट वितरण से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हुआ। अब जल्दबाजी जो है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये योगी जी के उसमें है, इस पे हम चर्चा करेंगे, बट जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो यह है, जल्दबाजी का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले टिकट बांट दो या तुरंत। जल्दबाजी का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर चैनल्स फॉलो नहीं किए, कार्यकर्ताओं ने जो नाम आपको सुझाए, जो बातें आपको बताए, उस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का मतलब ध्यान नहीं दिया गया। और आरोप तो लगे ही बीच में कि 32 ऐसे नाम थे जिस पे कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसमें एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा, और एक भी नहीं जीता। जो हमने अभी फोटो लगाए थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी में सौतेला व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाता है। और ये देखिए कि मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों की अवमानना करते रहे। ये पूरा आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मैंने भी बोला है कि कुछ लोग ऐसे हैं भाजपा के मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हिस्सा है, वो नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति अभी के समय में उभरे। हो सकता है कि वो बाद में उभरे, अभी नहीं चाहते। ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले में बताया कि कोई कह रहा है कि अमित शाह ने योगी को हरवा दिया, कोई कह रहा है योगी ने अमित शाह का कद छोटा करवाने के लिए उसने काम नहीं किया, कोई कह रहा है स्मृति ईरानी को हराने में जो है फलाना आदमी लगा हुआ था। अब ये सब हो सकता है अफवाहें हों, लेकिन समस्या यह तो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लोकल लीडरशिप से क्यों चर्चा नहीं की, और ये आपके आत्ममंथन में क्यों आया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जल्दबाजी की, और किन लोगों को आपने दिया टिकट। वैसे लोगों को जिनके विरोध में पूरे जीवन जो है कार्यकर्ता आपके राजनीति करते हैं, और अचानक से आप उन लोगों को टिकट नहीं देते हैं जिनको देना चाहिए था आपको। तो इस कारण से क्षोभ उनमें था। अब ये पुलिस स्टेशन मतलब थाने और तहसील में पार्टी कार्यकर्ताओं में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी।
ये भी है जो हम अधिकारियों को लेकर के कह रहे थे, उसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है या पार्टी चुनाव जीतती है, उसके कार्यकर्ता विशेषतः जब कुछ कांड कहीं पे होता है तो वो चाहते हैं कि उनके विरोधियों के ऊपर कार्रवाई हो और उनका नाम ना जाए, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, इस तरह से, या तहसील में कुछ काम करवाना हो। इन सारी जगहों पे से यदि पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा या वहाँ के अधिकारी जो है आपको सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर इस तरह का असंतोष होता है और फिर कार्यकर्ता कहते हैं कि यार हमें, मतलब रैली में तुमने हमें पेट्रोल 200 रुपये का भरवा दिया हमारे बाइक में, उससे 5 साल तो नहीं निकलेगा ना, बाकी के टाइम में हम क्या करेंगे? तो खाली ये पन्ना प्रमुख का फेसबुक का पेज बना के अपना जो है फेसबुक चलाते रहे, उससे तो होगा नहीं। तो एक ये था। उसके बाद फिर नवा कारण जो था, ये तो कास्ट फैक्टर को लेकर के है कि ठाकुर वोटर ने भाजपा से दूरी बनाई, ये इनके आत्ममंथन में निकला है। और ठाकुर वोटर से मतलब एक जगह पे नहीं, कई जगह पे हमने देखा है कि राजस्थान में रिवोल्ट हुआ है, मतलब कहा जा रहा है। उसके बाद फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये सब हुआ ही। ये 13 अप्रैल का समाचार है, 18 अप्रैल का है, 12 अप्रैल का है, और एक जो है वो 5 मई का है। ये अम्बाला में, और वहाँ पे बोला कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अब इनका इम्पैक्ट 12 बिंदु हैं इनके। उन 12 बिंदुओं में एक फैक्टर यह भी था, यही एक फैक्टर नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एक फैक्टर यह भी था कि जिस प्रकार से कुछ प्रपंची चैनलों ने, और वो सारे चैनल और हैंडल सभी गायब हो गए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि ये सब डासना के मुसलमान और ये लोग, ये सारे चैनल जो है ये हैंडल्स चला रहे हैं, वो अभी गायब हैं, आपके टाइमलाइन पे भी नहीं दिखेंगे। उनका जो कार्य था वो कांग्रेसी थे, संभव है कि पाकिस्तान के मुस्लिम उसमें काम कर रहे थे। उन्होंने जो एक विशेष एटमॉस्फेयर उनको जो बनाना था उन्होंने बनाया, और अब वो उड़नछू, वो कहीं अब नहीं दिख रहे हैं। ये क्षत्रिय का पेज और ये राजपूत का पेज, ये राजपूत वहाँ का, वो चंद्रवंशी, वो सूर्यवंशी, ये सब जो कर रहे थे अभी गायब हो गए। तो इसका भी नुकसान जो है भाजपा को हुआ है। अब ये कुर्मी, कुशवाहा और शाक्य जैसे पिछड़े समुदायों में जो है वो समर्थन की कमी दिखी है। इसका कारण क्या है? वही, एक तो भाजपा को लगातार बताया जाता रहा कि ये सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी थे, उसमें कहीं पे इनको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। बिहार में यदि आप चले जाएं, राजपूतों ने नहीं दिया बहुत जगह पे, और जो बचे थे, जो ओबीसी फैक्टर को काउंटर करने में भाजपा ने अभी बताया था कि हमने महारत हासिल कर दिए, उनमें से बहुत सारे समुदाय जो उनसे बिछड़ते चले गए। क्यों गए? क्योंकि उनको विश्वास उसी बात पे हुआ कि ये संविधान हटाएंगे और हमारा आरक्षण जो है समाप्त कर देंगे। तो ओबीसी 27% आरक्षण लेता है, सबसे बड़ा चंक जो है आरक्षण का उन्हीं को जाता है। और ऐसे में उनको इस तरह से कन्विंस करना, या SC ST जो भी हैं, तो वो जो है बैकफायर करेगा ही। तो उनको समर्थन उस तरह से नहीं मिला। आप देखिए कि RJD वहाँ पे बिहार में उन्होंने जो है OBC, EBC और उनको टारगेट करके उन्होंने जो है वो सीट्स दिए थे। उसके बाद आप देखिए सपा के लिए और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कंसिस्टेंट मैसेजिंग ऑन जॉब्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा कुछ जो है वो चलता रहा। मैसेज ऑफ सेविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चला। अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निपथ स्कीम, ये सारा कुछ जो है उनके फेवर में कार्य करता हुआ दिखा। अब 11वां जो है वो यह है, SC मतदाताओं विशेषकर पासी और वाल्मीकियों ने अपना समर्थन सपा कांग्रेस को दे दिया। क्यों दिया? सेम कारण, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, यह भय जो है लगातार उनमें जाता रहा। और 12वां और अंतिम जो था, बसपा उन वोटों को काटने में सफल रही जहां भाजपा को मजबूत उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त था। अगर बसपा के आप टैली को ऐड कर दें भाजपा की टैली में, तो बहुत सारे सीट जो है भाजपा संभवतः निकाल लेती, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वैसे वोटर्स, कहीं पे 20,000, कहीं पे 50,000 जो वोट चले गए हैं बसपा को, वो वोटर किसके थे? पहले 17 में किसके थे, 19 में किसके थे, 22 में किसके थे,
तो भाजपा उन वोटर्स का लाभ ले रही थी, क्योंकि मायावती इक्वेशन से साइड लाइन हो गई थी, गायब हो गई थी, और यहाँ पर उसका फ़ायदा जो है सपा और कांग्रेस ने उठाया और उसी नैरेटिव को पुश करके कंसिस्टेंटली झूठ बोलते रहे, जिसका काउंटर करने में भाजपा पूरी तरह से असफल रही। तो ये मित्रों 12 कारण थे जिस पे हमने चर्चा की, और अब मैं आप लोगों के प्रश्नों को लूँगा। मोदी जी डू समथिंग अगेंस्ट टेरर अटैक्स, वो तो कर रहे हैं मित्र, शुक्रवार सुबह को मिल सकता है। भाई ये क्या बात हुई अर्जुन भाई, कैसे मिलेंगे आपसे, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये तो आप पूछ लीजिए। मतलब बीजेपी इसलिए हारी, विदेश यात्रा से स्वदेश रिबन कटिंग मोदी जी कर रहे हैं तो 400 पार भी मोदी जी ही कर लेंगे। हर तरफ मोदी मोदी का ओवरडोज हो गया था, मोदी नाम से काई आ रही है, आपके विचार। हाँ, ये तो हमने जो मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इस बात पे चर्चा की है कि फटीग जो है ना, डिजिटल फटीग डेवलप होने लगा कि भाई इतना भी मत कर दो, मोदी की छवि ऑलरेडी बन चुकी है, उसको और इन्हांस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो था। लेकिन भाजपा की उत्तर प्रदेश में हार में मोदी फैक्टर नहीं था। ये 12 जो कारण बताया उसमें मोदी मोदी कहीं पे नहीं था। उसमें हाँ ये रहा होगा कि यार अयोध्या में ऐसे कर देंगे, बाकी आप देख ले एक भी विषय राष्ट्रीय नहीं है, सारे के सारे विषय लोकल है, उत्तर प्रदेश को ही लेकर के है कि वहाँ के अधिकारियों ने क्या किया, वहाँ के BLOs ने क्या किया, वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया, फीडबैक नहीं हुआ, जो लोकल यूनिट थी, स्थानीय जो इकाई है भाजपा की प्रदेश इकाई, उसका जो फीडबैक नहीं लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो एकदम लोकलाइज्ड हैं उसको लेकर के था। तो मुझे लगता है कि बाकी नेशनल परिदृश्य में देखेंगे तब वहाँ पे ऐसा लागू होगा, बट यूपी में वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, बट मोस्टली उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि 19-20 का मामला है, ये 20 से 10 पे आने का मामला है, 17-7 पे आने का मामला है। इस कारण से यहाँ पे मोदी फैक्टर उस तरह से वन ऑफ द रीजंस मे बी, बट नॉट द मेन रीजन। थैंक यू पाठक जी। What's the solution if people won't vote for BJP because they are asking for accountability from government officials? क्या होगा हमारा शेमफुल। हाँ, ये पढ़े जी, यह एक समस्या तो है कि सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी कार्य करें, जैसे शिक्षक वाले में हुआ। अब शिक्षक क्या लेकर के आ रहे हैं कि नहीं हमें जो है पानी में डूबा हुआ स्कूल फलाना है, डिमका, इस तरह फर्जी बातें, जैसे कि सारे के सारे जनपदों में मतलब बाढ़ आ चुका है, नहीं आई है बाढ़, फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमसे तुम ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगवा लोगे, हम नहीं लगाएंगे, हम 7 लाख लोग हैं, 35 लाख हमारे पास वोट है और 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे लगाओगे। और भीतर से ये समाचार आ रहे हैं कि भाजपा को ये स्थगित तो कम से कम करना ही पड़ेगा, इफ़ नॉट मतलब रोल बैक, वापस लेने की जगह स्थगित करना है, अभी नहीं हम लागू करेंगे, आपको हम महीने भर का या बारिश के सीजन के बाद तक का टाइम दे देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये वही कैश 22 सिचुएशन है कि करें तो क्या करें। सरकारी कर्मचारी यदि आपको लेकर के नाराज हो जाएगा तो आप देख लीजिए, वही चुनाव में काम करता है, वही बूथ लेवल ऑफिसर और इस तरह के अधिकारी बन के जाते, जिनके पास लिस्ट होती है, जिनके हाथों में ये सब होता है किसको रखें ना रखें। तो आप उनको नाराज भी नहीं कर सकते और आप उनको फ्री हैंड भी नहीं दे सकते कि भाई तुमको जब आना है तब आओ। फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी लचर स्पीड से चलता रहेगा जो सपा और बसपा के कार्यकाल में चलता रहा था। चार 400 पार के नारे से कार्यकर्ता नकारा हो गया और वोटर घर से निकले, ये बात कहाँ तक, ये भी है। देखिए सुभाष जी, ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये रीजन नहीं है। अब कार्यकर्ता स्वयं अपने ऊपर तो रीजन लेगा नहीं ना कि हम जो है वो मतलब सो रहे थे अपने घर में, हम निकले ही नहीं। बात कार्यकर्ता ये कभी नहीं बताया।
कार्यकर्ता ये बताएगा हम क्यों नहीं निकले बाहर, उसका तो हमारा जो है थाने में हमारी सुनवाई नहीं थी, हम तहसील में जाते थे नहीं थी, हमें जो है सरकारी कर्मचारी सीरियसली नहीं लेते थे। इस तरह की बातें जो है वहाँ पे पुश की जाती थी। भाजपा का आईटी सेल या बीजेपी का मंत्री लोग लोकल नेता, क्षेत्रीय पार्टी और उसकी आईटी सेल के झूठ, प्रपंच और नैरेटिव को भी क्यों नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी, होपफुली आपका ये नाम हो, अगर नाम नहीं है तो फिर ऐसा नाम क्यों आप लेकर के घूम रहे हैं। अब जो बात है कि नैरेटिव को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं और काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वो 2014 वाले मोड में है कि एक छवि बना ली गई है और यही बेरा पार करेंगे। होता है ना कि कोई मशीन आपने ख़रीद ली है, आप सोचिए कि 2014 का किसी के पास लैपटॉप पड़ा हुआ हो और वो उसी में लगा हुआ है, तो वो लैपटॉप हैंग करेगा ही। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आईटी सेल उसी मोड में है, उसका सीपीयू बहुत पुराना हो चुका है, वो ना रैम बढ़ा रहा है ना मदरबोर्ड अपग्रेड कर रहा है, वो खाली नया स्क्रीन खरीद ले रहा है। मॉनिटर खरीद के आईटी सेल, अरे देखो इस पे जो है पहले 8 बिट कलर आता था, 16 बिट आ रहा है और अब तो एकदम 16 मिलियन कलर टाइप का आ रहा है फील, इसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स आ रहे हैं, वो उसी पे है। वो विंडोज अपग्रेड कर दे रहा है, लुक एंड फील उसका अपग्रेड हो रहा है, लेकिन जो मेन थिंकिंग है, स्ट्रेटेजाइजिंग है, ये सारे पे लोग शून्य हैं। राजपूत को कहा कि तुम्हें माँ भवानी की कसम है और दलितों को कहा कि तुम्हें बाबा साहब की कसम है अगर भाजपा को वोट दिया तो। ये कांड हुआ है गांव के लेवल पे, अपनी अपनी जात। यार ऐसे थोड़े होता है कि माँ भवानी की कसम जो आपको कोई पार्टी वाला दे के चला गया और आप मान लिए कि नहीं नहीं उसने दिलवा दिया और कसम हमने खा ली। मुझे नहीं लगता। हाँ, जाति के नाम पे बांटा गया है वो, लेकिन यार हर चुनाव में जाति के नाम पे बांटा जाता है। लोकल चुनाव में लोटे में पानी लेके नमक मुट्ठी भर डलवाते हैं और वो सारा काम तो होता है, लेकिन इसका मतलब इतना व्यापक इम्पैक्ट इस तरह से नहीं होता है कि गांव के गांव को शपथ दिलवा दी गई। तो मुझे वैसा नहीं लगता है। बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी का इकोसिस्टम काफ़ी वीक है कांग्रेस के कंपैरिजन में, जिसको इंटरनेशनल फंडिंग। गौरव जी देखिए, फंडिंग को लेकर के तो बीजेपी मतलब उसको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है भी तो बीजेपी शुड बी द लास्ट वन टू क्राई ओवर फंडिंग। उनके पास कांग्रेस से बहुत ज़्यादा फंड है। भाजपा में क्या है, वही पुराना सीपीयू लेकर के बैठे हुए, उसका कैबिनेट बदल रहे हैं, वो भीतर का सामान नहीं बदल रहे। भीतर में वही अमित मालवीय बैठे हुए हैं, वही उन्हीं का ब्रेन चल रहा है और ये कुछ भी नयापन लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी मुझे नहीं पता कि ये रीग्रुप हुए, रीऑर्गेनाइज किया कुछ को, ऐसी कोई सूचना कहीं से नहीं है भाजपा से। अभी भी वो उसी मोड में है। रवीश क्यों नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी इस पे कब बोलेंगे। आप देखो, आपने बालक बुद्धि बोला था और आज कांग्रेस दिन भर बैल बुद्धि चला रही है, उसमें खाली फेक न्यूज चल रहा है। और फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए आपने इंस्टीट्यूशनली क्या किया, आपकी पार्टी, सरकार या कोई मंत्रालय क्या कर रही है। रेलवे वाले लिख रहे हैं कि आप ऐसे मत यार फेक न्यूज़ शेयर करो, हमारी छवि खराब होती। अरे उस पर केस करो, केस करो, उसका 50,000 लाख रुपया लगे बेल करवाने में, क्वाश करवाने में, तब उसको पता चलेगा कि फेक न्यूज़ फैलाने का क्या मतलब, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो वो आप कर नहीं रहे हैं, तो फिर ठीक है। How we will progress as a country if people just want to go for a government job so they can be lazy and take breaks। गाली दो कि गवर्नमेंट, ये बहुत ही विचित्र सा मतलब विचित्र सी स्थिति है प्रणय जी। सरकारी जॉब को ना इसी तरह से बना ही दिया गया था। एक तो लंबे समय से ओवर स्टाफिंग होती थी, जहाँ 5 लोग चाहिए वहाँ पे 10 लोग 15 लोगों की भर्ती होती थी कि यार रहेंगे, ज़्यादा लोगों को हम नौकरियाँ देंगे। और गवर्नमेंट का दो इसमें वो था, एक तो है कि पब्लिक वेलफेयर के नाम पे कि ज़्यादा लोग को हम नौकरियाँ दे देंगे तो ज़्यादा लोगों के
घरों में पैसा जाएगा गवर्नमेंट का। दूसरा ये भी कि ज़्यादा लोग को देंगे तो ज़्यादा वोट हमें आएंगे, स्पष्ट सी बात है। अब क्या हुआ कि वो जो काम 5 व्यक्ति 8 घंटे अगर बैठ करके या 6 घंटे भी बैठता हो और रिलैक्सेशन के साथ भी कर रहा था, 15 लोग उसको करने के लिए आपने डाल रखे हैं, वो 2 घंटा काम करेगा। और 2 घंटा ही जिसको काम करना है वो भाई टाइम से क्यों आएगा? वो लंच के बाद भी आकर के 2 घंटा बैठ करके काम निपटा करके चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया कि यार हम जाएं ही क्यों, हम यार लिख करके छोड़ देते हैं एप्लीकेशन कि आज मैं जो है उपलब्ध नहीं हूँ, बीमार हूँ। जिस दिन कोई चेकिंग करने आएगा तो वो एप्लीकेशन जो है धरा दिया जाएगा, आज तो ये बीमार थे, आज लकीली अनलकीली, इस तरह का। ये एटीट्यूड गवर्नमेंट जॉब्स में लंबे समय से रहा है और इसी कारण से अभी आप पेंशन हटाने की बात करो तब बवाल होता है, उनसे बोलो कि भाई अटेंडेंस दो तब बवाल होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार सरकार वो मशीन लगवा देगी ना, हम आ जाएंगे, काम थोड़े करवा लेगी सरकार हमसे। इस तरह के लोग हैं। तो सही में ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम, इसीलिए गवर्नमेंट को धीरे धीरे इससे बाहर निकलना होगा कि भाई आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दीजिए जहां पे अकाउंटेबिलिटी है। यदि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते तो, या फिर वही टीडियस और स्लो प्रोसेस है कि मतलब जैसे चल रहा है कपिल बाबा, डीप स्टेट क्या है? कपिल जी आपने डीप स्टेट वो एंटिटी होती है जो एक्चुअल में फ्रंट पे नहीं है, जो सामने आपको नहीं दिखेगी। सामने आपको लगेगा कि पर्सन ए, या मान लीजिए कि जो बाइडेन जो है वो चला रहा है अमेरिका को, और उसका आप डिगिंग करोगे कि उसके बेटे को जॉब किसने दे रखी है, वो कुछ करता है तो उसको कौन डिफेंड कर रहा है, मीडिया में उसके लिए सब चीज़ पॉजिटिव ही क्यों लिखा जा रहा है। उन सब के पीछे आपको एक सूत्रधार नज़र आता है या मल्टीपल संस्थाएं नज़र आती हैं जो वो काम करते हैं। उन सारी संस्थाओं को जोड़ेंगे तो एक जगह पे कहीं ना कहीं जाकर के पहुंचता है। तो ये वो लोग होते हैं जो वास्तव में सरकारों को चलाते हैं पीछे से, और ये आपको कई जगहों पे दिखेगा। पता चलता है ना कि फलाना नेता जो था उसका केजीबी से लिंक था, फलाना नेता था उसको सीआईए जो है ये कर रही थी। मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, भारत में भी होती रही। हमारे इतने वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ये सब कैसे मरे थे, कौन मरवा रहा था? नाम्बी नारायण जो थे वो रॉकेटरी फिल्म जिनके ऊपर बनी है और जिन्होंने विकास इंजन दिया है हमें, उनके ये जो मतलब वर्षों तक उनको जेल में डाला गया, किसने करवाया था ये सारा कुछ? ये सारा कार्य वही लोग करवाते हैं जो पैसा दे दे करके इन्फ्लुएंस खरीदते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं। तो मोटे तौर पे डीप स्टेट यही है। हालांकि उस पर मतलब और गहरे जाएंगे तो वो बहुत वाइड विषय है, तो मोटे तौर पे यही है डीप स्टेट। आंटी का सेलिब्रेशन फेक नैरेटिव का सक्सेस के लिए था, कोई 12 पॉइंट्स नहीं है। फेक न्यूज़ एंड 85 का फॉर्म कांग्रेस ने यूज किया, बीजेपी फेल टू। बिल्कुल विठल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेट का वो जो सेलिब्रेशन था वो 99 सीटों के लिए नहीं था। उसका सेलिब्रेशन इस बात को लेकर के था कि हम जो नैरेटिव पुश कर रहे थे वी हैव अचीव दैट। जो भी हमारे एंड गोल्स थे कि हमें यहाँ ये करना है, यहाँ पहुँचना है, इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना, और वो सही थी। वो बिल्कुल उसने सफलता हासिल की और वह उसके लिए उपलब्धि है कि भाजपा जो एक जगरनॉट था सोशल मीडिया के गेम में, उसको सुप्रिया श्रीनेट ने पटक दिया, जिसको देख करके, जिसकी बातों से लगता नहीं कि उसके पास कोई बुद्धि विवेक जैसी कोई संस्था है, बट स्टिल शी डिड इट। तो उसके लिए तो सही में उसको मुझे लगता है कि वो कांग्रेस से कोई ना कोई पुरस्कार उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस का अगर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कोई है तो कांग्रेस पार्टी को उनको देना चाहिए। But sorry to vent, but SP is supporting the teachers. They want the workers to be lazy so they can rob the government treasury and give lazy folks privilege. हाँ, तो SP तो यही कर ही रही है। SP ही नहीं, अभी भाजपा के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं वो
किसी भी चीज को डिफेंड करेगी। यार केजरीवाल के करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है, हेमंत सोरेन के करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है, लालू यादव के साथ ये लोग खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसा हुआ है, इन सब के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये लोग जो है ये गलत लोग हैं, फिर भी उनके साथ लोग क्यों खड़े? इसी कारण से कि अब गेम के नियम जो है वो बदल चुके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम जनता को ये विश्वास दिला देंगे कि लालू जी को फंसाया गया था, मुलायम को फंसाया गया था, अखिलेश को फंसाया जा रहा है, मतलब ये सब को बोल देंगे कि भाजपा जो फंसा रही, इन्होंने सब चीज़ पर नियंत्रण कर लिया है और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल हो रहे हैं। सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाजपा के पास काउंटर का मैकेनिज्म नहीं है। Is reservation going to be up to 75% as everyone is up for it, and also to do reservation in private sectors? What's your take on चंद्रशेखर? यार चंद्रशेखर पे क्षितिज जी हमने तो पिछला जो हमारा फरसा कास्ट करके एक होगा वो जा कर के देख लीजिएगा, उस पर हमने दलित चिंतन और आरक्षण के ऊपर लंबा आपने जो जो बातें उठाई है ना उस सब पे हमने चर्चा की। अभी 75% होता दिखता नहीं, लेकिन ऐसा ना हो इसकी भी संभावना कम ही है, क्योंकि विपक्ष इस तरह से भाजपा को लगातार, आप सोचें ना, जहां उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को यह विश्वास दिला दिया कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर रही है, तो भाजपा को अब उनका विश्वास जीतने के लिए, अभी तो वो ये बोलेंगे ना कि ये कर देते अगर 400 आ जाता, हमने रोक दिया इनको, ये आगे भी कर सकते हैं, तो भाजपा उसका विश्वास जीतने के लिए क्या बोलेगी? इसी तरह के इन्फ्लेटेड आर्गुमेंट्स आएंगे कि भीमराव अंबेडकर भी वापस आ जाएं तो भी वो संविधान को नहीं बदल सकते, यही बोलेंगे ना। इसके आगे क्या? इसके आगे वही होगा जो 2018 में मोदी सरकार ने किया था। क्या किया था? बोला गया एट्रोसिटी एक्ट जो है SC/ST पे, हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, कि आपने प्राथमिक जांच नहीं की और किसी को पहले जेल में डाल दिया, इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन। और पटना हाईकोर्ट के एक जज ने या किसी ने बोला 99.7% केसेस SC/ST एक्ट में फेक निकले, फेक RTS जान 99.7%, 0.3% केस, 1000 में 3 केस केवल सही निकला। आप सोचिए ये है। और इस सरकार ने क्या किया? जब राइट्स हुए 2018 की 13 अप्रैल या 12 अप्रैल को 14 लोग उसमें मरे थे, इस सरकार ने कहा कि हम उसमें और प्रोविजन जोड़ेंगे, पहले 18 थे हम लोग 36 कर देंगे, हम 72 कर देंगे, इस टाइप से उन्होंने और किया। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है उनका विश्वास जीतने के लिए? आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि दलित चिंतक अचानक से आपको कुकुरमुत्ते की तरह दिखने लगे होंगे, जो नॉन लेफ्ट के यूट्यूब चैनलों पे और पॉडकास्ट में ये सब में दिख रहे हैं। कौन पुश कर रहा है उन्हें? तो अभी प्राइवेट आरक्षण पे माहौल बनाया जाएगा, बताया जाएगा मेरिट कुछ नहीं होता है, मेरिट तो यार तुमने DNA बदल दिया हमारा, हम सोच ही नहीं पा रहे। तो ये सब चल रहा है। तो अब 75 क्या 85 होना चाहिए, जो डेटा है जितनी आबादी उतना हक के हिसाब 85% होना चाहिए। और मैं तो वही कर रहा 85 क्या 100% कर दो यार, फ्री फॉर ऑल कर दो कि ठीक है खाली रिजर्वेशन वाले ही नौकरी करेंगे, बाकी लोग अपना देख लेंगे, देख ही रहे हैं अभी तक। अगर किसी को मोदी के नाम से इरिटेशन हो गई है तो और इसकी वजह राहुल को वोट दे दिया है, देन दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अजीब मेंटलिटी है बीजेपी वोटर की। नहीं, मोदी के नाम से जिसको इरिटेशन हो गया तो नॉट नेसेसरली वो जाकर के राहुल गांधी को वोट दे देगा। बट मैंने बोला ना कि आप पॉजिटिव भी लगातार करते रहो तो एक फटीग डेवलप होता है कि यार कितना करोगे यार, सड़क बना दी, स्कूल खुल गया, कॉलेज, कितना। जो हमारे मुद्दे हैं, जो फंडामेंटल हमारे सभ्यतागत मुद्दे हैं, उस पर तो कुछ नहीं बोलते हो। ये सड़क सड़क सड़क, यहाँ इनॉग्रेशन, यहाँ 80,000 करोड़, यहाँ, उससे हमको क्या मिल रहा है?
बात इस पर क्या आती है कि हमारा तो तुम भावनात्मक जो विषय है उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तुम, हम तुम्हें क्यों वोट देंगे। ये होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी को इसके लिए वोट दे देंगे, वो जाएंगे ही नहीं वोट करने के लिए, तो वो बात बोली जा रही है। परशुराम जी, बीजेपी हैज स्क्रूड इट अप at some levels, but isn't these results speak poorly of electorate who have chosen to punish BJP for missing a few steps and forgive the gross? नहीं परशुराम जी, elections don't work that way कि आप जो है मतलब दो चार चीज़ें हैं वो गलती हो गई कौन, नहीं, ये वो पलता रहता है उनके हृदय में, और फिर विपक्ष जो है वो रेलेंटलेसली लगातार उन चीज़ों को परसू करता है और उनको कन्विंस करता है इस बात के लिए। तो आप मतदाताओं को दोष नहीं दे सकते हैं इसका, बिल्कुल नहीं। यदि आपके प्रत्याशी चुनाव में प्रचार करने ही ना जाए, कह दें कि हमको देना है वोट दो, नहीं देना है मत दो, लल्लू सिंह ने किया, वो अयोध्या वाले ने, लोगों ने नहीं दिया वोट। आप हर बार जो है मतलब इंडी अलायंस तो सत्ता में थी ही नहीं। इंडिया अलायंस ने तो उन्हें सब्ज बाग दिखाए बड़े अच्छे अच्छे, तो उनको लगा कि क्या पता आए तो कर ही दें। 8500 रुपया, किसी को इमीडिएट हाथ में लाभ मिल रहा है, उनके हाथ में सर्टिफिकेट है कि 8500 रुपया जुलाई में हम दे देंगे 1 तारीख को तुमको, तो वो क्यों नहीं वोट करेगा। आम आदमी को जो कभी एक्सप्रेसवे पे जाएगा ही नहीं, जो हवाई जहाज पे चढ़ेगा ही नहीं, वो क्यों देगा विकास के लिए वोट। उसके लिए विकास है मतलब, और कुछ तो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि उनका घर बनवा के दे दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद वो वोट नहीं देते। जिस बूथ पे 534 घर दिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, 0 वोट उनको मिले। तो ये सारी बातें तो है ना, तरह तरह के लोगों की तरह तरह की समस्याएं होती हैं, और फिर इसमें तो कार्यकर्ताओं का जो खेल था वो एकदम 100% से 10% पे आ गया था, तो दे आर नॉट इन द गेम मोड, इस कारण से ये सारा कुछ होता हुआ दिखा है। मजा तब आएगा जब कांग्रेस स्ट्रांग होने लगेगी, सब साथी भागने लगेंगे, कोई भी रीजनल पार्टी नहीं चाहेगी कांग्रेस 100 के ऊपर जाए। हाँ मयंक जी, ये बात तो है, लेकिन जब पहले आपके अस्तित्व पे संकट है कि आपके वोट में यदि भाजपा सेंधमारी कर रही है, या आपके नेताओं को भाजपा जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से, क्योंकि आप करप्ट हैं, आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आप कांग्रेस क्या डीएमके और एआईएडीएमके के साथ हो जाएंगे, जो बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो साथ हो गए। क्यों हो गए साथ? उनको लगा कि नहीं भाई, पहले हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें अपने नेताओं को बचाना है जो जेल में डाले जा रहे हैं। तो उस कारण से मुझे लगता है कि कांग्रेस 100 क्या 150 हो जाए और ये लोग सत्ता में आ जाएं, और ये लोग एजेंसीज को मैनिपुलेट करके अपने सारे केसेस निरस्त करवा लें, उसके बाद वो सोचेंगे। दे विल बी हैप्पी विथ होल्डिंग देयर पोजीशंस इन देयर स्टेट इलेक्शंस, कि भाई हम विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा, लोकसभा में कर लो, जहां केंद्रीय एजेंसी हमारे पास ना है, तो वहां तक तो ठीक है, दे वोंट बी इम्पैक्टेड। तो इस कारण से मतलब कांग्रेस 100 क्या 150 चली जाए, मुझे लगता है कि ये लोग साथ होकर के, यूपीए 1 और 2 क्या था आप देख लो ना। थैंक यू कपिल जी। सौरभ जी, जी सच्चाई यही, वर्कर नाराज थे, उनके पिछले पैसे भी नहीं मिले और वो अपनी गाड़ी तक नहीं पा रहे थे चौकी से। बीमार पिता को बेड तक नहीं दिया, दिलवा पाए डीप स्टेट पे, आसान भाषा में अलग से बनाइए कभी। हाँ ये देखिए सौरभ जी, आप सही बोल रहे हैं कि जो पहले की रैलियां हुई उसमें जो लोगों ने अपने पैसे लगाए, यार प्रत्याशियों ने पैसे नहीं दिए इस बार, और 5 सालों में जो किया वो कुछ नहीं किया वहां पे, उसका तो जाएगा ही, तो लोकल लेवल पे है ही। और कोविड में भी बहुत सारे लोग निराश थे कि उनके लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर था, इस तरह की चीज़ें जो है उनको समय पे नहीं मिली। हालांकि उसका कारण आप सरकार को नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी कोई भाजपा का कोई लोकल प्रेसिडेंट है,
और उसके थ्रू उसके परिजन जो है मर रहे हैं, तो वो तो भूलेगा नहीं ना। जय जगन्नाथ। जय कामले जी, हाउ कम अग्निवीर डिड नॉट मेक इट टू द 12? अग्निवीर नहीं था उस तरह से। अग्निवीर से इम्पैक्टेड ज़्यादा लोग हरियाणा और उधर वाले हैं, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे वो मुद्दा उस समय उठा था उस हिसाब से। और यहाँ पे दूसरे बिंदु थे, उसमें हाँ युवाओं को रोजगार, पेपर लीक, ये सब में मिलाकर के युवाओं में भी उदासीनता थी पार्टी को लेकर के, तो वो अवश्य ही रहा होगा। योगी जी को फ्री हैंड मिला या नहीं? नहीं नेहा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है भाजपा में मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड मिलता है। उन पे हमेशा ही केंद्रीय नेतृत्व की निगाह जो है वो रहती ही है, तो वो वाली बात है। बीजेपी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोसिक्यूशन कब कर रहे हैं? अब जैसे बीजेपी नहीं कर रही है, शहजाद पूनावाला ने आरंभ किया लीगल हिंदू डिफेंस का करके, और वो लगातार हर दिन किसी न किसी के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि देयर इज़ अ प्राइस टू स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, तो उस पर काम चल रहा है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? मोहन जी, हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आए जो उनके पार्टी के ही लोगों ने उठाए, और हम लोगों ने तो कई सुझाव दिए। तो हम तो वही बात है कि बर्फ़ पे पानी मतलब लिखने जैसा है, या बर्फ़ पे पेंट, वाटर कलर पेंट चढ़ाने जैसा है। तो हमारी सुनवाई उस तरह से है नहीं, लेकिन कम से कम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की तो ये लोग सुन लें। RSS and BJP key leadership is out of touch with increasing alarming anti-Hindu multi-pronged attack. Mohan Bhagwat and Modi only interested in getting themselves idolized. Foolish we have hoped. सचिन जी, मोर और लेस आप सही बोल रहे हैं कि व्यक्ति पूजा से इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनको सुधारो, कि विकास सूखा सूखा है। जब तक आप लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी हो, जब तक आप उस मोड में वापस नहीं लौटोगे तो मतलब समस्या आपके लिए आएगी। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे लाइव को, हम 1 घंटे पे वापसी कर रहे हैं उस मोड में। तो आप लोग आगे से प्रश्न जो है, जो ही मैं आरंभ करूं, आप प्रश्न पूछना चालू कर दीजिएगा ताकि मैं उसको साथ साथ लेता जाऊं। ये अगली बार से। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।